Good morning, good afternoon, good evening. दोस्तों, केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड नाइन्थ, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस कह लो, कुछ भी कह लो। प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान, आज जिसकी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर जगह सुनने में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। 1858 मतलब 1857 के बाद से, जब से ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वॉर ऑफ पलासे लड़ा था, उसके बाद से ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट्स लाने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट के लिए और फॉर्मेशन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इन सारे एक्ट्स का जो कोइंसिडेंस था वो कभी भी इंडियन सिटीजन्स से मिलता नहीं था। इंडियन सिटीजन्स वर नॉट इंक्लूडेड और इनकलकेटेड इन दीज एक्ट्स। उनकी व्यथा, उनके वेलबींगनेस, उनका पक्ष, उनका पार्ट कभी भी सुना नहीं जा रहा था। दैट लेफ्ट इंडियंस डिससैटिस्फाइड. So although the British government tried to introduce various acts for government of India since 1858, but Indian citizen or Indians were dissatisfied with all their efforts. 1934 लगभग इसके 80 years बाद 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड रखी थी कि अगर आपको इंडिया को अगर ठीक से चलना है या एक्टिवेट करना है इंडिया में एक डेमोक्रेसी, so we need to have a proper constitution. Constitution is a book of laws and all the things that are written down and agreed by the citizens of a country. अब 1934 में डिमांड रखी गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक और डिमांड रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट से नहीं बना दोस्तों, इसको बनाने के लिए बहुत लर्नेड लोगों का योगदान रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इन लोगों के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, इनको कंप्राइज करके उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नींव रखने वाले नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स, 1942 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड करा कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत उधेड़-बुन चली। 4 साल बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चीज़ कबूल ली कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बनना इंडिया के लिए है। सो जाहिर बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बेटर वे में कौन इसको शेप कर पाएगा, डिज़ाइन कर पाएगा, वो है इंडियंस। सो दे अग्रीड विद द फैक्ट दैट दिस कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कंप्राइज्ड एंड मेड और कंपाइल्ड बाय द इंडियंस देमसेल्व्स। तब हमको मौका मिला हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि इस वक्त तक हमारे देश में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के चुनाव हो गए थे, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के चुनाव में वो लोग जीते थे जो कि हम इंडियंस ने, जो भले ही हम कह सकते हैं लिमिटेड फ्रेंचाइज थी दोस्तों, बट फिर भी कहीं ना कहीं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। पहली बार इंडियंस के बीच में से चुने गए नेता लोग आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बन रहे थे। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं धरती से जुड़े इंडियंस थे। एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को खंगाला, देखा। मोस्टली दे वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे वर इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। जिस तरीके से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स जहाँ पर पब्लिक की डिमांड को सबसे पहले रखा जाता है, कोई सा भी बिल, कोई सा भी प्रस्ताव रखा जाता है, एंड देन फाइनली हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, इस तरीके से ही क्रिएशन हुआ था। दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स। जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, तो ये बिल ऑफ राइट्स जो थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा तरीके से इम्प्रेस्ड थे। एंड देन केम मेनी रेवलेशंस, दे केम टू गेट मेनी रेवलेशंस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते हमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चल रही थी दैट देयर वर मेनी थिंग्स दैट द ब्रिटिशर्स वर डिनाइंग इंडियंस फ्रॉम, एंड दस we were being exempted from those basic realities of life.
So while making the constitution, we came to know about so many things that the Britishers were already denying to us, and we weren't even aware of it. So दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी ऐसे बातें निकाली थी जो हम लोगों के लिए एकदम नई थी, बट इट इज़ एसेंशियल फॉर पीपल लिविंग वर्ल्ड वाइड. आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.